सलामकुम। तो हम ओ लेवल आईजीसीएसई का टॉपिक पढ़ रहे थे फंक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट वाले क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। आपसे कहता है भैया फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+4। ठीक है। तो कह रहा है पार्ट ए में कह रहा है आपसे कि गिवन दैट एफ के इज इक्वल टू के, मतलब अगर मेरे पास ये फंक्शन एफ एक्स है तो बेसिकली कह रहा है आपको कि अगर आप इस फंक्शन में के इंसर्ट करते हो, मतलब ये हो जाएगा 3k+4। तो कह रहा है कि एफ के बराबर है के, मतलब 3k+4 = ठीक है। सो 3k+4 = तो आपको बेसिकली के फाइंड करना है, तो किस तरह करेंगे? 3k - k = 4। तो 2k = 4, k = 2। ठीक है। और पार्ट बी में कह रहा है आपसे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है। तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? इनवर्स निकालने के कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आपके पास ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स क्या है? 3x+4। तो स्टेप वन क्या है कि आप एफ एक्स को कन्वर्ट कर लो वाई में। वाई, ठीक है, लिख दो वाई। सही है। और 3x+4 हो गया। अब स्टेप टू क्या है कि मेक एक्स दी सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो ये हो गया y - 4/3, एक्स बन गया सब्जेक्ट। ठीक है। y - 4/3। अब क्या करना है? एक्स को लिख दो एफ इनवर्स एक्स, और जो y है उसको रिप्लेस कर दो विथ एक्स। तो ये आपका आ गया इनवर्स। ठीक है, सिंपल। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे कह रहा है कि आपके एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3/2x - 5। तो पार्ट ए में कहता है कि पहले आप निकालो एफ एफ में डालो 2 की वैल्यू। ठीक है। तो F2 क्या हो जाएगा? 3/2 × 2 ठीक है। आपने बेसिकली इस फंक्शन में 2 इंसर्ट कर दिया। तो ये हो गया 3/4 - 5, मतलब 3/(-1), ठीक है, विच इज इक्वल टू -3। ठीक है। तो F2 क्या आ गया? -3। पार्ट ए सॉल्व हो गया। सही है। मूविंग ऑन टू पार्ट बी। पार्ट बी में आपसे बोलता है कि कह रहा है कि भाई एफ इनवर्स में आप इंसर्ट करो हाफ। ठीक है, एफ इनवर्स में। तो उसके लिए वी नीड टू फर्स्ट फाइंड एफ इनवर्स। ठीक है। एफ इनवर्स निकालने का तरीका क्या है कि ये रहा मेरे पास एफ एक्स 3/2x - 5। तो आप एफ एक्स को कर दो रिप्लेस बाय वाई। और स्टेप टू क्या था कि मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। मेक एक्स द सब्जेक्ट, एक्स को बना दो सब्जेक्ट। तो ये किस तरह बनेगा? 2x - 5 इधर आ गया, इज इक्वल टू 3/y हो गया। ठीक है। और ये हो गया 2x = 3/y+5। ठीक है। और क्या सीन है? और 2x ये हो गया y, y डिनोमिनेटर में, और 3/+5y। ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने बेसिकली। ठीक है। और अब क्या कर दिया हमने? 2 को उधर भेज दिया, तो ये हो गया 3+5y/2। ठीक है। 3+5y/2, सही है। तो आपके पास अब क्या करना है? स्टेप थ्री क्या था कि एक्स बाय रिप्लेस एक्स बाय एफ इनवर्स एक्स एंड वाई बाय एक्स। तो ये हो गया 3+5x/2। 3+5x/2, सही है। ये बेसिकली आपका आ गया क्या? इनवर्स। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2y होगा, सही है।
2y है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x, 2x हो जाएगा। तो एफ इनवर्स एक्स मेरे पास क्या आ गया, 3 + 5x/2x, ठीक है। अब वो कह रहा था क्वेश्चन में कि एफ इनवर्स एक्स में आप इंसर्ट करो हाफ, ठीक है, हाफ इंसर्ट करो। तो बेसिकली वो कह रहा है एफ इनवर्स में आप हाफ इंसर्ट करो। तो ये हो गया 3 + 5 × ½ अपॉन 2 × ½ सही है। तो आपका क्या आंसर आ रहा है, आपका आंसर बेसिकली आ रहा है 11/2, मतलब 5.5, ठीक है, सिंपल। अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है कि अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय f(x = x + 5/3), सही है। अब कह रहा है कि गिवन दैट f1 = k, मतलब मेरे पास अगर ये एफ एक्स है x + 5/3 है, तो f1 क्या हो जाएगा, f1 है मेरे पास, f1 क्या है, f1 हो गया 1 + 5/3 = k, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली क्या आ रहा है कि आपके पास के क्या आ गया, तो ये हो गया 1 + 5/3 = k। तो के मेरे पास आ गया 2 के बराबर, सही है, सिंपल। अब सेम क्वेश्चन का पार्ट बी भी है, पार्ट बी में आपसे कह रहा है कि गिवन ऑल्सो दैट एफ इनवर्स एक्स = cx + d, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास, हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में उसने x + 5/3, ठीक है। तो पहले हमें वी नीड टू फर्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया y = x + 5। स्टेप 2, मेक x द सब्जेक्ट। ये हो गया 3y - 5, ठीक है। 3y - 5 = x, x बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब रिप्लेस x बाय एफ इनवर्स एक्स एंड y बाय x, तो ये हो गया एफ इनवर्स क्या हो गया, 3x - 5, ठीक है। अब बेसिकली आपसे कह रहा है कि एफ इनवर्स एक्स जो है, क्या कह रहा है बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि एफ इनवर्स एक्स जो है वो बराबर है cx + d के, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स क्या आया हमारे पास, हमारे पास एफ इनवर्स एक्स आया है 3x - 5। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करें विथ राइट हैंड साइड, तो वी कैन इजीली ऑब्जर्व कि जो सी है ना, सी है वो 3 है, और जो डी है ना वो क्या है, -5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन चेक करो, इसमें आपसे कह रहा है कि भाई द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय gx = 2x - 3 × x + k, ठीक है। तो कह रहा है गिवन दैट g0 = -15, तो फाइंड k, तो बहुत इजी है, ये gx है हमारे पास, ठीक है। तो g0 कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 × 0 - 3 × 0 + k, ठीक है, 0 + k हो गया, और ये बराबर किसके है, -15 के, ठीक है। तो ये हो गया -3 × k = -15, तो k बराबर हो गया 5 के, ठीक है। पार्ट बी में कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है कि फाइंड x सच दैट gx = 0। तो gx मेरे पास क्या है, gx मेरे पास 2x - 3 × x + k है। तो कह रहा है gx बराबर है 0 के। तो जब gx = 0 है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2x - 3 = 0 एंड
एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू +3, और x बराबर हो गया 3/2 के। ठीक है। और x यहाँ पे क्या हो गया, इज इक्वल टू -k। और k की वैल्यू क्या थी, पार्ट वन में फाइंड किया हमने, k बराबर था 5 के, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -5। तो x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 3/2 और x बराबर है -5 के। ठीक है, ये आपके आंसर है पार्ट टू के। तो ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है आपसे इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5। तो पार्ट ए में आपसे कह रहा है कि फाइंड f -4। ठीक है। तो एफ एक्स मेरे पास क्या है, 3x - 5। तो f -4 क्या होगा, 3 × -4 -5। ठीक है। तो ये हो गया -12 -5, जो कि बराबर है किसके, -17 के। ये आपका आंसर आ गया। सही है। अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन एफ टी इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो एफ टी बराबर है किसके, 3t - 5 के। और इसका क्या आंसर आ रहा है, दिया हुआ है उसने, इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो 3t - 5 इज इक्वल टू 10। तो t की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 15/3। तो t आ गया मेरे पास 5। ठीक है। सही है। तो आई होप बात क्लियर है। सही है। तो और इसका पार्ट सी भी है। पार्ट सी में आपसे कहता है कि फाइंड f−4। तो f−4 फाइंड करने के लिए वी नीड टू फर्स्ट फाइंड f−x। ठीक है। तो मेरे पास ये f(x) इज इक्वल टू 3x - 5 है। तो फर्स्ट स्टेप, आई विल नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो निकाल लेते हैं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3x - 5। स्टेप टू क्या था, मेक x द सब्जेक्ट। तो ये हो गया y +5/3 इज इक्वल टू x। अब क्या करना है, रिप्लेस x बाय f−x एंड y बाय x। ठीक है, तो हो गया इनवर्स। अब सिंपली क्या करना है, हमें 4 इंसर्ट करना है इस f−x में। ठीक है, f−, में 4 बेसिकली इंसर्ट करना। तो क्या हो गया, 4 + 5/3। तो क्या आंसर आ गया, 9/3। मतलब ये बराबर हो गया 3 के। सिंपल। ठीक है। अब इस सवाल में आपसे कह रहा है कि गिवन दैट f(x), सही है, तो कह रहा है गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू x² - 2px + 3। फाइंड, पार्ट वन में कह रहा है f−2 गिविंग आंसर्स इन टर्म ऑफ p। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। कह रहा है आपसे पार्ट वन में कि f−2 निकालना है, मतलब -2 इंसर्ट करना है इस फंक्शन में। ठीक है। तो f(x) क्या है, x² - 2px + 3। तो f−2 क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर -2p - 2 + 3। तो क्या आ रहा है, ये हो गया 4 +4p + 3। ठीक है। तो ये बराबर हो गया 7 +4p के। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया पार्ट वन के लिए। पार्ट टू में कह रहा है वैल्यू ऑफ p f-2 इज इक्वल टू f0। ठीक है। तो f(x) क्या है आपके पास, f(x) आपके पास है क्वेश्चन में x² - 2px + 3। ठीक है। तो अब वो कह रहा है सवाल में, पार्ट टू में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन f−2, जो हम निकाल चुके हैं पार्ट वन में, बराबर है f0 के। ठीक है। तो ये हम निकाल चुके हैं पार्ट वन में, सही है। तो अब हम फाइंड करते हैं ये f0। तो f−2 क्या था पार्ट वन में, 7 + 4p। तो f0 क्या है, निकाल लेते हैं। बेसिकली आपको 0 इंसर्ट करना है इस फंक्शन में। तो ये हो गया 0
स्क्वायर माइनस 2p 0 + 3। ये हो गया 7 + 4p इज इक्वल टू 0 - 0 + 3। ठीक है, तो ये बराबर हो गया 7 + 4p इज इक्वल टू 3। तो 4p इज इक्वल टू 3 - 7 मतलब -4। तो p बराबर हो गया -1 के। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। सही है। अब आपसे फर्दर कहता है वो, पार्ट बी है इस क्वेश्चन का। आपसे बोलता है कि गिवन दैट GY इज इक्वल टू y² - 1, फाइंड GA - 1। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसको भी। तो कह रहे हैं आपसे भाई GY आपके पास क्या है, y² - 1 है ना। तो अब कह रहा है कि GA - 1 निकालो। तो ये क्या हो जाएगा, A - 1² - 1। ठीक है, तो ये हो गया। इसको खोल लो ब्रैकेट को। किससे खुलेगा, आपको पता है भाई कि अगर आपके पास ब्रैकेट में A - B² हो तो आप किस तरह खोलते हो उसको। आपने पढ़ा है अलजेब्रा में कि इसको आप किस तरह खोलते हो, A² - 2AB + B²। इस तरह ये ट्रिक होती है इसको खोलने की। ठीक है, सही है। जब ब्रैकेट में A - B² हो, सही है। तो ये हो जाएगा, खोल लो उसको भी। तो ये हो जाएगा A² - 2AB 2AB + B²। सही है। और ये हो गया -1, बाहर -1 ये वाला। सही है। तो ये हो गया A² - 2A + 1 -1 कैंसिल हो गया वंस। तो क्या बचा आपके पास, बचा A² - 2 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया फॉर द GA - 1। ठीक है, जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। सही है। चाहो तो इस तरह लिख लो, या फिर आप इसको थोड़ा और, आप इसमें से A कॉमन ले लो और इस तरह लिख लो A - 2। ये भी सही है। ठीक है। ठीक है, तो विद दिस हमारा टॉपिक जो है फंक्शंस का वो एंड होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद द पास्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो आई होप सब क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये था फंक्शंस ऑफ ओ लेवल IGCSE मैथ्स। ठीक है, तो एज ऑलवेज सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ शेयर। अल्लाह हाफिज़।